हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th में चैप्टर नंबर 5 क्वांटिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में हम क्वांटिटी पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने टाइप 1 चेक द क्वांटिटी एट अ गिवन पॉइंट के एग्जाम्पल पढ़े थे। आज हम गिवन इंटरवल पर कुछ एग्जाम्पल पढ़ने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। चेक क्वांटिटी ऑफ अ फंक्शन इन अ इंटरवल, किसी अंतराल पर फलन की सत्यता की जांच। तो देखिए पहला एग्जांपल है, ध्यान समझिएगा, क्योंकि आपके लिए क्वेश्चन को पढ़ करके कैसे हल करना है ये आना जरूरी है। डिस्कस द क्वांटिटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 1/2। हमें फंक्शन की क्वांटिटी चेक करनी है किस पर, x इक्वल टू 1/2 पर, वेयर फंक्शन दिया गया है आपको, ध्यान से देखिए 1/2 minus x if x is greater than equal to 0 and less than 1/2। x की वैल्यू 0 से बड़ी और बराबर है और 1/2 से छोटी है, तो फंक्शन क्या होगा 1/2 minus x। if x equal to 1/2 then वैल्यू क्या होगी 1, और x is greater than 1/2 and less than equal to 1 then 3/2 minus x। आपको 1/2 पर क्वांटिटी चेक करनी है, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट उसी के अकॉर्डिंग चेक करना है। तो देखिए फंक्शन की वैल्यू 1/2 से छोटी है और यहाँ फंक्शन वैल्यू 1/2 से बड़ी है, देन लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू 1/2 माइनस fx। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1/2 माइनस h। ठीक, अब यहां फंक्शन कौन सा यूज कर रहे हैं वो देख लीजिए। सिंस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1/2, देयरफॉर fx इक्वल टू 1/2 माइनस x। यहां पर जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 0 है और लेस देन 1/2 है, देन फंक्शन जो होगा वो हाफ माइनस x होगा। तो चलिए लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन में रखते हैं हम 1/2 माइनस ब्रैकेट में 1/2 माइनस h। देन आपके पास आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1/2 माइनस 1/2 प्लस h। जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपसे आप कैंसिल h की वैल्यू 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपको क्या मिल गई है 0 मिल गई है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास 0 आ गई है, अब राइट हैंड लिमिट पे चेक करते हैं इसी चीज को। राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू 1/2 प्लस fx। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1/2 प्लस h। यहां पर फंक्शन क्या होगा, सिंस x इज ग्रेटर देन हाफ एंड लेस देन इक्वल टू 1, देयरफॉर फंक्शन जो होगा वो आपके पास 3/2 माइनस x होगा। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन का पार्ट था, ये नीचे वाला सोल्यूशन। तो यहां पर लिमिट h टेंड्स टू 0 3/2 माइनस ब्रैकेट में हाफ प्लस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 3/2 माइनस 1/2 माइनस h। चलिए h की वैल्यू पुट कर दे, तो 3/2 में 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2/2 और माइनस 0 तो 1। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू जो आ रही है वो आपके पास आ रही है 0 और राइट हैंड लिमिट की जो वैल्यू आ रही है वो 1 आ रही है। तो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर fx इज नॉट continuous at the point at the x equal to 1/2। तो
x इक्वल टू 1/2 पर क्या नहीं होगा, कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। देख लीजिए ध्यान से। अब बेटा देखिए सेकंड एग्जांपल, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx गिवन बाय fx इक्वल टू 2 minus x when x is less than 2 and 2 plus x is greater than equal to at x equal to 2। आपको एक फलन की सततता की जांच करनी है। जब x की वैल्यू 2 से छोटी होगी तो फंक्शन हमारे पास 2 minus x होगा, और x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी तो फंक्शन वैल्यू 2 plus x होगी। आपको x इक्वल टू 2 पर चेक करना है कॉन्टिन्यूटी। आपने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट चेक 2 पर चेक करनी है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू 2 minus fx, then limit h tends to 0 f2 minus h। अब देखिए फंक्शन कौन सा ले रहे हैं, यहां ध्यान समझिएगा। सिंस x इज लेस देन 2, देयरफॉर जो फंक्शन होगा वो हमारे पास 2 minus x आएगा। ठीक, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस ब्रैकेट में 2 minus h। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, तो 2 minus 2 plus h लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, लिमिट पुट कर दिया देन 0। लेफ्ट हैंड लिमिट हमें मिल गई है 0। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट h टेंड्स टू 2 plus fx। ठीक, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 plus h। अब देखिए 2 plus h का मतलब है ग्रेटर देन की वैल्यू बात होगी, तो हम लिख दे रहे हैं सिंस x इज ग्रेटर देन 2 देयरफॉर fx इक्वल टू 2 plus x। ठीक, तो लिखा हमने लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर वैल्यू आएगी 2 plus x की जगह 2 plus h। तो देखिए आपने लिमिट पुट कर दी थी 2 plus 0, देन वैल्यू क्या आ गई 4। आपने ध्यान से देखा जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। कब, एट x इक्वल टू 2 पर। सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट does not equal to right hand limit, therefore fx is not continuous at x equal to 2। x इक्वल टू 2 पर जो फंक्शन है वो हमारा क्या नहीं है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल आ रही है और गिवन फंक्शन की वैल्यू भी इक्वल हो तो ही फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। अब देखिए बेटा तीसरा एग्जांपल है, सो दैट fx इक्वल टू व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1 देन 5x minus 4, और इफ x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2 देन 4x2 minus 3x इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। हमें x बराबर 1 पर फलन की सततता की जांच करनी है। तीन चीजें आपको पर्टिकुलर यहाँ पता है, क्या है कि x की वैल्यू लेस देन 1 है, इक्वल टू 1 है और ग्रेटर देन 1 है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट में आपको बताया था मैंने कि लिमिट x टेंड्स टू 1 का चेक कर दिए, देन 1 minus fx, देन लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 minus h। अब देखिए यहां पर आपको कंडीशन याद रखनी है कि अगर x की वैल्यू लेस देन 1 है तो देयरफॉर जो फंक्शन होगा वो होगा fx 5x minus 4। ठीक, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 5 ब्रैकेट में 1 minus h minus 4। चलिए सॉल्व करते हैं, लिमिट पुट करते हैं। 5 ब्रैकेट 1 minus 0 minus 4, तो 5 minus 4 1।
मीन लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई है 1। अब हम राइट हैंड लिमिट की वैल्यू चेक करते हैं। तो राइट हैंड लिमिट पे लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, देन लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h। अब देखिए 1 प्लस h के लिए कंडीशन क्या होगी, इससे x इज ग्रेटर देन 1। यहां पर क्या था, लेस देन था, यहां ग्रेटर देन है। देयरफॉर जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो होगी 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक, देन लिमिट h टेंड्स टू 0 4 ब्रैकेट में 1 प्लस h का होल क्यूब माइनस 3 ब्रैकेट में 1 प्लस h। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो 4 ब्रैकेट में 1 प्लस 0 का होल क्यूब माइनस 3 ब्रैकेट में 1 प्लस 0, तो आपको मिलेगा 4 ब्रैकेट 1 क्यूब माइनस 3 ब्रैकेट में 1, 4 माइनस 3, यहां पर भी क्या आ गया, 1 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट तो राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ रही है। अब गिवन फंक्शन की वैल्यू भी चेक कर लेते हैं। तो लिखेंगे सिंस x इज लेस देन इक्वल टू 1, देयरफॉर fx इक्वल टू 5x माइनस 4। तो वो x इक्वल टू 1 पे हम चेक कर रहे हैं, तो f1 5 ब्रैकेट में 1 माइनस 4, 5 माइनस 4 1। ध्यान से देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 आ रही है, राइट हैंड लिमिट भी 1 आ रही है, और गिवन फंक्शन की वैल्यू भी 1 आ रही है। सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू किस पर, 1 पर इक्वल है, देयरफॉर x इक्वल टू 1, fx इज कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूअस, सतत है। ध्यान देख लीजिए। अब बेटा देखिए एग्जांपल अगला। सो दैट द फंक्शन fx इक्वल टू x माइनस मॉड x इज अ कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। हमें फंक्शन दिया है 2x माइनस मॉड x, बताना है x इक्वल टू 0 पर ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। तो सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर गिवन इंटरवल नहीं दिया है, तो इंटरवल के लिए हमने बना लिया 2x माइनस x। इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मींस x की वैल्यू 0 के इक्वल होगी या उससे बड़ी होगी, तो फंक्शन पॉजिटिव, मॉडुलस की वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। और 2x माइनस x इफ x इज लेस देन 0, और अगर फंक्शन की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो मॉडुलस की वैल्यू नेगेटिव होगी। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो फंक्शन fx है वो हमारा होगा 2x माइनस x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और होगा 3x इफ x इज लेस देन 0। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h। तो देखिए लिमिट 0 से छोटी है, तो जब 0 से छोटी है तो 3x फंक्शन लेंगे, तो यहां लिखा लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस h। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 3 ब्रैकेट में माइनस h। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू आपके पास मिल रही है वो क्या मिल गई है, 0 मिल गई है। अब हम राइट हैंड लिमिट के लिए चेक करते हैं। राइट हैंड लिमिट पे देखिए ध्यान से, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h, देन लिमिट h टेंड्स टू 0 fh। तो 0 प्लस, प्लस के मतलब कंडीशन x वाली ले रहे हैं, तो यहां पर आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h, वैल्यू पुट करेंगे क्या आ जाएगा, 0। अब फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं हम, तो सिंस fx इक्वल टू x, तो पुट x इक्वल टू 0,
तो f0 की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? 0। ध्यान से अगर देखें तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और गिवन फंक्शन की वैल्यू इक्वल है। सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f0, फंक्शन की वैल्यू 0 पर क्या इक्वल है, देयरफॉर x इक्वल टू 0, fx इज कॉन्टिन्यूअस, fx इज कॉन्टिन्यूअस। तो जो फलन है वो क्या होगा? सतत होगा। ध्यान से देख लीजिए। अब ध्यान समझिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 एग्जांपल 5 है, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन ऑफ गिवन बाय fx इक्वल टू mod x minus 1 प्लस mod x minus 2 एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। आपको दो इंटरवल दिए गए हैं, x इक्वल टू 1 और 2, इन दोनों पर इस गिवन फंक्शन को चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। सबसे पहले हमने कहा fx इक्वल टू माइनस x माइनस 1 माइनस x माइनस 2 if x is greater than 1 and less than equal to 2। यहां पर ध्यान से देखिएगा कि जो फंक्शन है हमको दो इंटरवल पे चेक करना है, 1 और 2 पर। तो हमने कहा कि अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है, इक्वल टू नहीं, क्योंकि हमें 2 के लिए भी चाहिए अभी कंडीशन, तो अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है तो जो मॉडुलस की दोनों वैल्यू होगी वो क्या होगी? निगेटिव होंगी। इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 2, अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी और बराबर है, देन x फंक्शन क्या होगा? पहला मॉडुलस पॉजिटिव होगा और दूसरा वाला निगेटिव, क्योंकि उसकी वैल्यू किससे छोटी है? 2 से छोटी है। तीसरी कंडीशन में कहा गया है कि x इज ग्रेटर देन 2, x की वैल्यू 2 से बड़ी है। अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो मॉडुलस की दोनों वैल्यू क्या रहेंगी? पॉजिटिव रहेंगी। ध्यान समझिएगा, अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है तो दोनों ही मॉडुलस की वैल्यू निगेटिव ली जाएंगी। अगर x की वैल्यू 1 से तो बड़ी है और बराबर है पर 2 से छोटी है, तो 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी है, तो 1 से बड़ी है ये वाली यूज करेंगे, यहां से कोई बात नहीं, निगेटिव वैल्यू आएगी। 1 से बड़ी और बराबर है पर 2 से छोटी है, देन पहला मॉडुलस पॉजिटिव रहेगा, दूसरा मॉडुलस निगेटिव रहेगा। पर यहां पर कहा गया है अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी है, अगर 2 से बड़ी है तो देन यहां दोनों पे वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। इसका मतलब है फंक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं fx इक्वल टू करली ब्रैकेट, ये माइनस x और ये माइनस x माइनस का 2x माइनस बाय प्लस 1 प्लस 2 तो प्लस 3 इफ x इज ग्रेटर देन 1। यहां देखिए x माइनस 1 माइनस x प्लस 2, तो माइनस x से प्लस x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 और प्लस 2 1 आएगा। इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 2, यहां देखिए x और x 2x, देन 2x माइनस 3 इफ x इज लेस देन 2। तो आपको तीन फंक्शन यहां पर मिल गए, एक मिल गया 2x माइनस 2x प्लस 3 इफ x इज लेस देन 1, 1 if x is greater than equal to 1 and less than 2, और x is less than 2 पर 2x minus 3। तब आपको क्वांटिटी चेक करनी है किस पर? एट x इक्वल टू 1। तो पहले लिखते हैं क्वांटिटी एट x इक्वल टू 1। अब पहले हम x इक्वल टू 1 पर चेक करते हैं। तो लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx, तो 1 माइनस का मतलब वैल्यू क्या हो गई? x की वैल्यू 1 से छोटी है तो पहली वाली लेंगे हम, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ब्रैकेट माइनस 2 ब्रैकेट में 1 माइनस h प्लस 3। चलिए लिमिट पुट करते हैं, तो माइनस 2 ब्रैकेट में 1 माइनस 0 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 3, वैल्यू क्या आ गई? 1। मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू जो है एट x इक्वल टू 1 पर 1 आ रही है। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट
x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स। 1 प्लस की बात कर रहा है, इसका मतलब है जो x की वैल्यू है वो 1 से बड़ी है। अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो आप देखिए ध्यान से, वैल्यू आपको सीधे सीधे गिवन गई है 1, तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस 1 प्लस h। तो फंक्शन कहाँ है, फंक्शन कहा गया है x की वैल्यू 1 से बड़ी और बराबर है देन 1, तो सीधे सीधे इसमें क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। अब फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं, फंक्शन fx इक्वल टू 1 पर, तो इक्वल टू 1 के लिए भी देखिए, तो सिंस fx आपको क्या क्या दिया गया है, 1 दिया गया है, तो पुट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पुट करने पर भी आपको क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। आपने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जो फंक्शन है उसमें वैल्यू क्या होगी, 1 से छोटी होगी। अगर 1 से छोटी है तो वैल्यू होगी -2x + 3, और अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो राइट हैंड लिमिट हमारे पास 1 हो गई, और इक्वल टू कंडीशन पर भी 1 ही होगी। तो सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f1, देयरफॉर x इक्वल टू 1, fx इज कॉन्टिन्यूअस। तो फंक्शन कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक, अब देखिए इसके बाद आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है x इक्वल टू 2 पर। तो कॉन्टिन्यूटी ध्यान से देखिएगा, कॉन्टिन्यूटी है एट x इक्वल टू 2 पर। जब आप x इक्वल टू 2 पर चेक करेंगे तो आपको मालूम है लेफ्ट हैंड लिमिट, ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो होगी लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx। और ध्यान देखिए 2 माइनस मतलब 2 से छोटी के लिए वैल्यू क्या थी हमारे पास, 1, तो आपने लिखा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 माइनस h। तो यहां पर वैल्यू सीधे सीधे आपके पास क्या आ गई, 1 आ गई, क्योंकि जो वैल्यू 2 से छोटी है वो क्या हो गई, 1 हो गई। अब राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस के लिए f x, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 प्लस h। अब देखिए x की वैल्यू 2 से बड़ी, तो 2 से बड़ी क्या होगी, 2x माइनस 3, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ब्रैकेट में 2 प्लस h माइनस 3। चलिए वैल्यू पुट करिए, जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए 0 पुट करने पर 2 ब्रैकेट में 2 प्लस 0 माइनस 3, 4 माइनस 3 1। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 1 आ गई है। अब आपको क्या करना है, चेक करना है इक्वल टू पे। तो यहां पर देखिए, यहां पर x इज लेस देन इक्वल टू 2, तो फंक्शन fx क्या मिलेगा आपको, 2x माइनस 3। फंक्शन आपको मिल गया है 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3, क्योंकि यहां कहा गया था x की वैल्यू 2 के इक्वल और उससे छोटी है, तो आप वैल्यू पुट करिए 2, तो आएगा 2 ब्रैकेट में 2 माइनस 3 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। तो आपने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f2, तीनों बराबर है, सो x इक्वल टू 2, fx इज कॉन्टिन्यूअस। तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब है फंक्शन x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 दोनों पर ही कॉन्टिन्यूअस है। ध्यान से देख लीजिए।